हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप इन्वेस्टर। और मार्केट में आज बहुत ज़्यादा तेज़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं वो सारे प्लस में हैं और कुछ कुछ कॉइन्स तो अच्छे खासे प्रॉफिट में दिख रहे हैं। हम वजीर का निकाल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे फाइल कॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 33% नीचे से ऊपर आ गया है। वैसे तो ज़्यादा आया है बट 47% यहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे जो है 33% दिखा रहा है। अगर आप चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा किस हिसाब से इतना ज़्यादा दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं फाइल कॉइन खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइल कॉइन हमने खोला है, कितने में है फाइल कॉइन? 7400 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 110% ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल दोस्तों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 110% हो ही नहीं सकता। अगर 110% है दैट मीन्स अगर 7400 पे है तो ये इसके आधे प्राइस में कल होना चाहिए था, जो कि वो है नहीं। तो 110% नहीं है बट 50% के आसपास ही ग्रोथ है और यहाँ पे वो क्लियरली ट्रेडिंग व्यू में क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। तो मार्केट ऑलरेडी इस लेवल तक आ गया है। तो अब क्या होने वाला है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे ये दो जो हैं लेवल्स और 50 EMA तीन, अब ये तीन लेवल्स हमें देखने हैं, 50 EMA, 200 EMA और 100 EMA। ठीक है, अब ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं और इसके ऊपर या नीचे अगर कोई भी कॉइन या स्टॉक रहता है तो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है। तो जो बड़े बड़े धरकम कॉइन्स हैं हम वो ले लेते हैं पहले, जैसे कि बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन सबका बादशाह है, तो बिटकॉइन को पहले एनालाइज करना ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे बिटकॉइन का क्या ट्रेंड बन के आ रहा था। बिटकॉइन में ये एक ट्रेंड जो है, ये मान के चलिए कि ये एक ट्रेंड है। ठीक है, अब ये ट्रेंड को बिटकॉइन ने जस्ट थोड़ी देर पहले ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया है, स्ट्रांगली ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। और जब नीचे जा रहा था तब आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बन रही थी, जिसको ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन जो है वो पूरी तरह से नीचे भी गिर गया था। अब वापस रिकवरी होने के बाद ये ऊपर की तरफ आ गया है। यहाँ से अगर थोड़ा सा और मूव हो जाता है और उसके बाद ये जो 100 डे की जो EMA है, 100 डे EMA के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है कुछ घंटों तक, तो उसके बाद यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से वापस ये उल्टी दिशा पे भागने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, तो समझ लीजिए कि फिर से वो इस लेवल पे आने के बाद 38,000 का जो लेवल है वहां पे आके वो सपोर्ट लेगा और वहां पे शायद एक दो दिन गुजारे आसपास 2000 प्लस माइनस इस लेवल पे, और फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और 20-30% नीचे जाने की पूरे चांसेस हैं, मतलब $20,000 के आसपास बिटकॉइन आ सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर कोई चूक गया खरीदने के लिए तो मार्केट इतना भी मौका नहीं देगा कि लोगों को बोलेगा चलो आओ अब सब सस्ते में खरीद लो, क्योंकि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, तो सबको मौका नहीं देगा बिटकॉइन। एक लेवल तक मौका मिला था, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने बेच दिया पैनिक में वो निकल गए। यहाँ पे इथेरियम भी देख लेते हैं हम लोग। इथेरियम का भी जो एक ट्रेंड था, नेगेटिव साइड का जो ट्रेंड था, यहाँ पे हम देखते हैं उसको भी एक तरह से ब्रेकआउट तो दे ही दिया है आर्ली चार्ट पे। यहाँ पर भी एक ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ और नीचे गया, अब इसको भी ब्रेकआउट दे ही दिया है। और दूसरी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब MACD का सिग्नल देखिए आप, प्लस में चल रहा है, पॉजिटिव है और पूरी तरह से स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको अगर ट्रेड करना है और डर लग रहा है कब इसको निकालें, तो ये RSI जो है वो करीबन
75-80 के आसपास आ जाए तब आप इसको निकाल सकते हैं, और जब वो उस लेवल तक आएगा तब इथेरियम शायद इस लेवल पे 3500 लेवल पे आएगा, तब RSI जो है वो 80 के आसपास आपको देखने मिलेगा। तो उस लेवल पे आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ से देखने जाएं तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट अभी 32% ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ 50% गेन होना और बाकी है। बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस में भी सेम वही चीज़ है, ब्रेकआउट यहाँ पर भी एक तरह से मिल गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पुल बैक, अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी टाइम कल भी बिताया था और आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, बट वैसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये दूसरी बार टेस्ट करने आया है, शायद हो सकता है नीचे एक बार और नीचे आए, ये नहीं सारे कॉइन्स नीचे आएंगे तो, और इस लेवल पे आएगा और यहाँ से वापस जो है वो बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है, यहाँ से बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट इतना ऊपर गया है आज तो थोड़ा सा और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है, लेकिन वापस नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर ही जाएगा। तो अच्छा आज पुल बैक था, कल भी बिल्कुल ऐसा ही था, आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितने भी स्टॉक्स आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर 200 और 100 EMA के आसपास हैं, और जितने भी इसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे वो आने वाले दिनों में वापस जिस लेवल पे थे कुछ दिन पहले, जो ये वाला लेवल है, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास वो आके खड़े हो जाएंगे। तो जिसने भी खरीदे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो इस लेवल पे नीचे खरीद लिया आपने, और जो लोग टेंशन में नहीं खरीद पाए और सब बेच के निकल गए, तो आई थिंक क्रिप्टो मार्केट के लिए तो आप सेट नहीं हो, और उसमें ट्रेडिंग भी या फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसे तो और झटके बहुत बार लग सकते हैं। तो जितनी बार गिरे, जब भी मार्केट 20% नीचे गिरता है तब आपको हमेशा खरीदना चाहिए। मार्केट 20% नीचे गिरा खरीदो, मार्केट 20% नीचे गिरा खरीदो। अभी सपोज यहाँ से 20% नीचे आ जाता है, खरीदिए, फिर यहाँ से अगर 20% और नीचे जाता है खरीदिए। जितनी बार आपको 20% का ड्रॉप मिले, आपको देखने जाए एज एन इन्वेस्टर आपको खरीदते रहना चाहिए। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था, कल जब मार्केट क्रैश होने लगा तो जैसे ही 20% नीचे गिरा मैंने खरीदा, वापस 20% जब नीचे गिरा तब खरीदा। एक्सक्यूज मी, जितनी बार नीचे गिरता गया मैंने हर 20% पे उसको खरीदा, और अभी जो है वो मतलब अभी तो आधी यहाँ पे गाड़ी आधी भी नहीं चली है और मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ओके, तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, बिल्कुल घबराइएगा मत। ये सारे जो भी कॉइन्स है वो ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, अगर नीचे चले गए तो वैसे कुछ जाएगा तो नहीं, बट नीचे अगर चले गए तो मान के चलिएगा कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा बुरा डिसीजन लिया था और नुकसान हो गया। बट बेचिएगा मत, कभी भी कोई चीज़ बेचिएगा मत, उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, तो मार्केट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। अभी हम वजीर एक्स का अगर यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स आप देख सकते हैं, चेंजेस में देखता हूँ मैं 80%, 63%, 59%, 58%, सब मतलब 50-60% ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। अब देखिए वो फाइल कॉइन जो था वो 49% पे आ गया, पहले यहाँ पे 110% दिख रहा था, अब जो है वो 49% पे आ गया। तो वजीर एक्स जो है, इंडियन एक्सचेंजेस जितने भी हैं सब में कामकाज थोड़ा सा डामाडोली है। बट और एक चीज़ देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, घबराने की क्यों ज़रूरत नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यूनिस्वैप की बात करते हैं तो ये ग्रीन कैंडल देखिए आप, कितनी ज़ोरदार यहाँ पे वॉल्यूम में बाइंग हुई है, ठीक है, यूनिस्वैप में। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक बड़ी कैंडल, ये कैंडल की हाइट देखिए आप, ये हाइट इतनी लंबी है, इतनी ऊंची है कि जब मार्केट क्रैश हुआ था तब रेड कैंडल भी उतनी ऊंची नहीं थी जितनी ऊंची की ये बाय की ग्रीन कैंडल।
तो सेम वे आप बिटकॉइन में भी देखिए, ठीक है। बिटकॉइन में भी आप देखिए यहाँ पे जब मार्केट क्रैश हुआ तब रेड कैंडल से भी बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब जो बड़े बड़े वेल्स थी उन्होंने सबने दबा के नीचे बाइंग की हुई है। इथेरियम में देखिए इथेरियम में यहाँ पे रेड कैंडल ऊंची है नो डाउट, बट यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग हुई है, बैक टू बैक। बाइनेंस में देखिए ग्रीन कैंडल इससे ऊंची है, मतलब बहुत अच्छी तरह से बाइंग यहाँ पे हुई है। XRP में ऑलमोस्ट सेम केस, यहाँ पे बाइंग कंटिन्यूसली चालू है, अभी भी चालू है। डॉज कॉइन की बात करें तो यहाँ पे जितने वॉल्यूम में सेलिंग हुई विद इन नेक्स्ट आवर उतने ही वॉल्यूम में बाइंग हुई, तो सब में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। कार्डानो में तो ज़्यादा ही बाइंग हो गई है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है। रेड कैंडल की ऑलमोस्ट डबल की बाइंग यहाँ पे हुई है, क्योंकि कार्डानो में बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी खो दी थी और ये अचानक से बहुत ऊपर निकल गया था और लकीली वापस उस लेवल पे खरीदने का मौका मिला। तो जितने भी लोग स्मार्ट थे सबने नीचे की तरफ इसको खरीद लिया। और अब आपको बस एक ही रूल अपनाना है कि यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है, एटलीस्ट जब तक वो अपने ऑल टाइम हाइज को हिट नहीं करते तब तक आप उसको होल्ड रखिए। आने वाले में भी 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने के अंदर वापस ये आपको ऑल टाइम हाइज को टच करते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि ये इतने वॉलेटाइल होते हैं कि वो नीचे रह ही नहीं सकते। इनको पता नहीं खुजली कैसी होती है, ये ऐसे ऐसे करके धीरे 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 भागते ही रहते हैं ऊपर, और मतलब सब फाड़ फूड़ के निकल जाएंगे ऊपर की तरफ, आपको पता भी नहीं चलेगा। रात को सोए हुए रहेंगे, सुबह उठेंगे तो देखेंगे 200% या 150%, 100% बढ़ चुका है, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि आप सोए हुए रहे और नीचे सुबह उठे तो 100% गिर चुका है, ऐसा नहीं होगा। 20%, 30% जनरली गिरते हैं। तो आने वाला जो अगला नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो है कि आप कौन सा कॉइन सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें, कौन से पैरामीटर्स को देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो अब नेक्स्ट मैं बनाने वाला हूं। तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, जिससे आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कॉइन्स खरीद पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपको लॉस भी बिल्कुल नहीं होगा। सो आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू।